नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बैतूल में बोले कमलनाथ, अभी तो मैं जवान हूं, अंतिम सांस तक जनता का साथ निभाऊंगा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा राजस्थान का। यात्रा के बहाने सचिन पायलट ने फूका चुनावी बिगुल और दिखाना चाहते हैं जनता की ताकत, अहम है इसके सियासी मायने। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ से मध्य प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर, भाजपा को लगा एक और झटका, 30 युवाओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता कर ली ग्रहण। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि आदित्य ठाकरे का बयान, बोले जिन्होंने हमें छोड़ा वो गद्दार और जो बने रहे वो असली शिव सैनिक। और साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र मौसम का, उत्तर भारत में कोल्ड अटैक, दिल्ली एनसीआर में फिर कांपने वाली सर्दी, मौसम पर आया ये बड़ा अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बैतूल में बोले कमलनाथ, अभी तो मैं जवान हूं, अंतिम सांस तक जनता का साथ निभाने का वादा। जहां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ शनिवार को बैतूल पहुंचे और यहां उन्होंने खेड़ली बाजार में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर हमला किया। और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि वो अंतिम सांस तक जनता के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने शिवराज सरकार को किसान और जनता विरोधी करार दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। के बहाने सचिन पायलट ने फूका चुनावी बिगुल, इस बार दिखाना चाहते हैं जनता की ताकत, अहम है इसके सियासी मायने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीते दिनों ऐलान किया है कि वो 16 जनवरी यानी सोमवार से जिलावार दौरे शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पायलट का ये दौरा नागौर से शुरू होकर जयपुर में खत्म होगा। पायलट का ये दौरा 16 जनवरी को नागौर, 17 जनवरी को हनुमानगढ़, 18 जनवरी को झुंझुनू और 19 जनवरी को पाली और 20 जनवरी को जयपुर में होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पायलट से जुड़े करीबी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता ने दौरों के रूट में पाली इसलिए शामिल किया है ताकि वो हाईकमान के साथ साथ सीएम अशोक गहलोत को भी ये दिखा सकें कि उनकी जमीन अभी कमजोर नहीं हुई है। बीते दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी, तब राहुल गांधी गहलोत और पायलट को साथ लेकर चल रहे थे। यात्रा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि राहुल गांधी कांग्रेस को भी जोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बैत लगा एक और झटका, कई लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। अब राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के कराए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर चित्तौड़गढ़ पंच क्षेत्र में 30 युवाओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यात्रा, जिन्होंने हमें छोड़ा वो गद्दार, जो बने रहे वो असली शिव सैनिक, बोले आदित्य ठाकरे। जी हां दोस्तों, शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा कि किसी समय धरतीपुत्र के तौर पर अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाने वाली उनकी पार्टी में बड़ा बदलाव आया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने यहां अपने पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े द्वारा आयोजित रोजगार मेले में कहा कि धरतीपुत्र के अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाली शिवसेना में बड़ा बदलाव आया है। अब हम धरतीपुत्रों, खासकर युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए रोजगार मेले आयोजित करते हैं। वर्ली से विधायक आदित्य ने कहा कि एक नई एवं मजबूत शिवसेना का निर्माण हो रहा है क्योंकि युवा इसके साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहेबांची शिवसेना की गठबंधन सरकार ने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया और इसने केवल लोगों को बांटने का काम किया है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि गद्दारों की सरकार आगामी 2 महीने में गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें छोड़ा वो गद्दार हैं और जो हमारे साथ बने रहे वो असली शिव सैनिक हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को भारत में कोल्ड अटैक, दिल्ली एनसीआर में फिर कांपने वाली सर्दी और इसी के साथ मौसम पर आया ये बड़ा अलर्ट। जी हां दोस्तों, पूरे उत्तर भारत में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और सर्दी के सितम के बाद पिछले दिनों ठंड से कुछ राहत मिली, लेकिन अब ये ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में ठंड का कहर बढ़ने वाला है तो कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में ये सितम देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं मौसम विभाग का क्या है नया अलर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि 17-18 जनवरी को दिल्ली के आयानगर और रिज में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास रह सकता है, वहीं अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी अब और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी से ही ठंड का सितम जारी हो जाएगा। वहीं बात की जाए पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की तो न्यूनतम तापमान 18 जनवरी से बढ़ने लगेंगे और उत्तर पश्चिम भारत के शेष हिस्सों में 19 जनवरी से तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। तापमान में वृद्धि का कारण ताजा पश्चिमी विक्षोभ होगा जो 19 जनवरी से पश्चिमी हिमालय तक पहुंच
पहुंच जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले चुनाव में ही क्यों याद आते हैं शिक्षा मित्र। जी हाँ दोस्तों, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वरुण गांधी सरकार की नीतियों का खुलकर आलोचना कर रहे हैं और इसी वजह से वो सुर्खियों में बने हुए हैं। सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को लखनऊ में चल रहे शिक्षा मित्रों का समर्थन किया और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कड़ाके की ठंड में लखनऊ में हजारों शिक्षा मित्र अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर मौके पर अगली पंक्ति में खड़े होकर काम करने वाले शिक्षा मित्रों को योग्यता अनुसार समायोजन और उचित मानदेय उनका हक है। आखिर क्यों शिक्षा मित्र सिर्फ चुनाव में ही याद आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर यूपी में अंतरकला, यूपी एमएलसी चुनाव में बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन 12 जनवरी को खत्म हो चुका है और इसके बाद अब कानपुर में शिक्षक एमएलसी चुनावों में बीजेपी की अंतरकला सामने आई है। यहाँ रेणु रंजन भदौड़िया की उम्मीदवारी से बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ में जबरदस्त गुस्सा है। बीते दिनों आधिकारिक उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ में 2 फाड़ हो गया है। एक धड़ा बीजेपी से बागी उम्मीदवार डॉक्टर दिवाकर मिश्रा के समर्थन में खड़ा हुआ है, वहीं बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दिवाकर मिश्रा दूसरी ओर है। नाराज भाजपाइयों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। बीजेपी शिक्षण संस्था प्रकोष्ठ के सह संयोजक राजीव मिश्रा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये पत्र लिखा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वरुण गांधी, बीजेपी वाले बताए क्या गंगा में क्रूज पर पड़ोसी जा रही है शराब। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिसमें अखिलेश यादव हमलावर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रहे एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या गंगा नदी पर चल रहे क्रूज पर शराब परोसी जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि क्रूज चलाना कोई नई बात नहीं है, ये पहले से चल रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है वो पिछले कई वर्षों से चल रहा है। ये जहाज नया नहीं है, ये 17 सालों से चल रहा है। इसमें कुछ हिस्सा जोड़ दिया गया है और उसे चला दिया है और अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसे हमने लाया है। ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। अखिलेश यादव ने आगे बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और पूछा कि क्या क्रूज पर शराब परोसी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि जो पानी का जहाज है वो केवल एक जहाज नहीं है, उसमें बार भी है। बताओ, माँ गंगा पर अभी तक हम आरती सुनते थे, पूजा पाठ सुनते थे, हम लोग वहाँ पर कई बार गए हैं, नाव पर बैठे हैं तो लोग समझाते हैं कि ये चीज करनी है, ये नहीं करनी है, ये धार्मिक स्थान है। अब क्रूज में बार है कि नहीं ये तो बीजेपी वाले बताएंगे। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी इसमें बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। बीजेपी 50 सीटों का होगा नुकसान, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया दावा। जी दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में जीतना असंभव होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी को 50 सीटों का नुकसान होगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने केरल साहित्य महोत्सव में कहा कि बीजेपी ने 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया था, लिहाजा बीजेपी ने हरियाणा, गुजरात, राजस्थान की हर सीट जीती थी। इतना ही नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अधिकतर सीटों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बीजेपी के लिए 2019 की जीत को 24 में दोहराना असंभव होगा। एजेंसी के मुताबिक शशि थरूर ने इंडिया एट 75 ए वॉक थ्रू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के एक सत्र में कहा कि अब बीजेपी के लिए 19 के परिणामों को दोहराना असंभव है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का देशवासियों के नाम पत्र, देश की जनता के लिए सड़क से संसद तक करते रहेंगे संघर्ष। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और इस समय पदयात्रा पंजाब में है। और इस बीच राहुल गांधी ने देशवासियों के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि वो संवाद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि वो संसद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि मेरे साथी भारतीयों, मैं आपको 3500 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद
पत्र लिख रहा हूँ। इस यात्रा में लाखों भारतीय हमारे साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। ये मेरे जीवन की सबसे समृद्ध यात्रा थी और मैं उस प्यार और स्नेह से अभिभूत हूँ। मैंने रास्ते में आपकी सभी कहानियाँ ध्यान से सुनी। आज भारत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। युवाओं में बेरोजगारी, असहनीय महंगाई, गंभीर कृषि संकट और देश की सारी संपत्ति पर पूरी तरह से चंद उद्योगपतियों के कब्जे हैं। और आज भारत में लोगों को नौकरी जाने का डर है, उनकी इनकम कम होती जा रही है और उनके बेहतर भविष्य का सपना टूटता जा रहा है और देश में चारों ओर निराशा ही निराशा है। दोस्तों, आज हमारी विविधता खतरे में है। कुछ विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। ये विभाजनकारी ताकतें जानती हैं कि लोगों के दिल में असुरक्षा और डर पैदा करके ही वो समाज में नफरत के बीज बो सकते हैं।